Good morning, everybody. Now we will discuss this is the 20th video of your current electricity, and we will discuss a few more questions on the basis of junction rule and mesh rule. Now we'll look at question number 38. हम लोग पहले सर्किट बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है R2 और इसकी वैल्यू है 20 ओम। यहाँ एक सेल दिया हुआ है R2 is equal to 20 ohm, and this cell is E2 and its value is 3.7 volt. Now you are having a node here, and this is a cell of EMF E1. ये नोड हुआ, ये जंक्शन बनेगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाता है R1। इस R1 की वैल्यू 10 ओम है और इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है R जिसकी वैल्यू 5 ओम है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास दो जंक्शन बन गए सर्किट में, A और B। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस 5 ओम रेजिस्टेंस से क्या करंट पास कर रहा है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये A B हो गया, ये C क्या होगा जी, बिल्कुल सही नोड होंगे। D ये भी नोड होंगे, E यह भी नोड होंगे और F यह भी नोड होंगे। तो अब आप नोड और जंक्शन पहचान सकते हैं। तो अभी पहले मेथड से बनाते हैं। मान लीजिए इस ब्रांच में एक करंट है I1, सपोज दिस करंट इज I1। तो ये पूरे ब्रांच B C D A में एक ही ब्रांच है तो एक ही करंट होगा I1, और इधर चलेगा करंट I2 और इधर चले आते हैं करंट I3। सो दिस I3 इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू? कुछ नहीं, हम लोग मेश रूल लगा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज है एट जंक्शन ए। अगर जंक्शन ए पर बात करते हैं तो क्या मिलेगा? इनकमिंग करंट I1 शुड बी इक्वल टू I2 एंड I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं इन लूप A D C B A। यह एक मेश बना है, तो ऊपर के एक मेश को लिखेंगे, नीचे के एक मेश को लिखेंगे। तो A to D इज मेंटल डायरेक्शन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम D to C, हम इस रेजिस्टेंस को पार करना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट इज प्लस 20 I2, sorry I1। Now we are passing the battery opposite to the direction, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से -3.7। Now we are moving from C to B, C to B, C to B। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। Now we have to come back B to A। So this time again we are moving this resistance opposite to the direction of current, and it will be 10 I2, and this cell will be -1.5। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू 5.2। आई होप ये अपने पास दूसरे इक्वेशन आ गए। I1 भी है, I2 भी है, पर अपने को क्या चाहिए? I3। ठीक बात। चलिए ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। Now we will select a loop. In a loop E A B F E, जहां से शुरू करेंगे वहीं पहुंचेंगे।
ई से ए जाने पर कुछ नहीं, देन वी विल राइट प्लस E1 इज हाउ मच 1.5 minus 10I2, okay, and it will be, we are moving from F to E, opposite to the direction of current, so it will be plus 5I3, this is equal to 0. तो अब अगर यहाँ से हम लोग 5 से डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.3 minus 2I2 plus I3, this is equal to 0. यहाँ से 0.3 minus 2I2 is equal to, ये अपना सेकंड इक्वेशन मिल गया। यहाँ से आप चाहें तो I3 लिख सकते हैं 2I2 minus 0.3, अब I1 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, I2 की वैल्यू दोनों हम लोग पुट कर देते हैं तो अपने को I3 मिल जाए। ओके, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप देख सकते हैं 0.3 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ I2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 in equation 2, you can see that this is a 20, I1 can be written as I2 plus I3 plus 10I2 is equal to 5.2, थोड़ा आराम से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20I2 10I2 कितना हो जाएगा 30I2 plus 20I3, this is equal to 5.2। चले आइए यहाँ, अब हम लोग I2 की वैल्यू रख देंगे, यह है 30, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20I3 is equal to 5.2। Now you can simplify this, this will be 15, 4.5 plus 15I3 plus 20I3, this is equal to 5.2. So this is 35I3, this is 5.2 minus 4.5, so your I3 is how much, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा 0.7 and it is 35, you can cancel it, the answer is 0.02 ampere। This is one approach। Now आप पॉज करके इस सॉल्यूशन को लिख लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से सॉल्व करेंगे। This is a way to solve this question। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इसी क्वेश्चन को हम लोग पोटेंशियल अज्यूम करके नहीं सॉल्व कर सकते, बोले अवश्य कर सकते हैं। तो करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान लीजिए, बस बन जाएगा। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया, ठीक है, और ए के पोटेंशियल को x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह होती है कि अगर इस, अब अपने को ओम्स लॉ लगाना, I1 लिखना है, अगर यह 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 3.7, और ओम्स लॉ लिखने के लिए रेजिस्टेंस के दोनों किनारे पर अपने को पोटेंशियल पता होना चाहिए। या अगर x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा x प्लस 1.5, ठीक है। बस अब बन जाएगा क्वेश्चन, आपका x निकल जाएगा। आप लिख सकते हैं एट जंक्शन ए, अगर जंक्शन ए पर बात किया जाए तो करंट I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3, और अगर करंट I1 की वैल्यू लिखेंगे तो
ये 20 ओम में जो रेजिस्टेंस है वही करंट I1 है, और इस एंड पर पोटेंशियल क्या है 3.7, और इस एंड का पोटेंशियल x। करंट का डायरेक्शन हमने ऐसे दिखा रखे हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। अगर I2 करंट का बात करते हैं तो I2 इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस 10 ओम, दैट कैन बी रिटन एज potential of one end is x plus 1.5 and that of other end is 0. So it is x plus 1.5 minus 0 by 10 ohm. And current I3 is current through resistance of 5 ohm. This is x, so this is also x. This is 0, so this is also 0. And it will be x minus 0 divided by 5. बाई इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऑन लेफ्ट साइड वी आर गेटिंग 3.7 by 20 and you can bring it is minus 1.5 by 10, it is x by 20, राइट साइड इस टर्म को इधर ले जाएंगे and it is x by 10 plus x by 5। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, दिस इज 3.7 minus 3, दिस इज इक्वल टू 5, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, इट विल बी 20, सो इट इज x 2x एंड दिस विल बी 4x। ये 20 कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड में 0.7 बचेगा and it is 7x, so value of potential x is 0.1 volt, therefore current in resistance of 5 ohm, current in 5 ohm is equal to I3 and that is 0.1 minus 0 by 5, you can see that answer is of same value, so both the approach are correct and we can solve each question from both the approach. I hope ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। Now come to another question, आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। We will solve one more question, that is question number 40. This resistance of is of 4 ohm and this resistance of is of 3 ohm and it is of 6 ohm, and we are having two unknown cell E1 E2 and one unknown resistance R, and what is given current in 3 ohm रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, और एक बात दी गई है इस पाथ से जो करंट चला रहा है दैट इज 3 एम्पियर, और इस पाथ से जो करंट चला रहा है दैट इज 5 एम्पियर, इट इज गिवन, और इस पाथ से जो करंट चला रहा है दैट इज 2 एम्पियर। अब आपने को क्या करना है कि करंट निकालना है इस 3 ओम रेजिस्टेंस में, हाँ दिस इज 3 ओम, फिर अननोन ईएमएफ E1 E2 निकालना है और ये अननोन रेजिस्टेंस आर निकालना है। यस वी कैन डू दिस वेरी इजीली। पहले हम लोग क्या करते हैं जंक्शन के नाम दे देते हैं, कौन कौन जंक्शन है भाई, ए जंक्शन है, बी जंक्शन है, सी जंक्शन है, डी जंक्शन है। अब नोड क्या क्या बताएंगे, ई एफ जी एच, ये सब नोड है। अब ध्यान दीजिए डी जी एच सी एक पाथ है, इस पूरे पाथ में एक ही करंट फ्लो करेगा,
तो अब अगर हम बात करते हैं पाथ डी जी एच सी का, तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा 2 एम्पियर, और यहाँ भी करंट क्या होगा 2 एम्पियर, ठीक बात। और ये पाथ सी ई बी एक ही है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा 3 एम्पियर, और पाथ डी एफ बी भी एक ही है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। अगर जंक्शन बी पर बात करते हैं तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। 5 अप्रोच किया, 3 अप्रोच किया, तो इधर से करंट क्या हो गया 8 एम्पियर। तो 1 पॉइंट के आपके आंसर बन गए। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट थ्रू 3 ओम एट जंक्शन बी इस करंट को आई मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। अगर जंक्शन बी पर बात करेंगे तो इनकमिंग करंट should be equal to outgoing current, so value of I is 8 ampere. So it become very easy. Now you can see that इसी तरह से आप जंक्शन सी पर बात करेंगे, इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, तो निश्चित है ए से सी में कितने चले आए होंगे 1 एम्पियर, तभी इधर 3 एम्पियर हुए। ये 8 एम्पियर करंट इधर आए, 1 एम्पियर इधर चले गए, तो इधर क्या जाएंगे 7 एम्पियर करंट इन एडी। Now we can use आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं इन लूप रूल यूज कर लें सी ए बी ई सी। इस लूप में चलेंगे, ये E1 नहीं मालूम है, बट वी आर मूविंग फ्रॉम सी टू ए, सो इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस E1। नाउ वी आर पासिंग दिस रेजिस्टेंस अपोजिट टू करंट, सो प्लस साइन I into R. I is 8 and R is 3. Now we are passing from B to E and there is nothing. So we have reached E. Now E to C we have to move, and we are passing a resistance of 4 ohm opposite to the direction of current. So we will have positive sign, and I is 3 and R is 4. So this is the story. E1 is equal to 23 plus 12 and it will be 36 volt. This is the answer of second part. Now we can look at in loop A, D, F, B, A. इस लूप में बात करेंगे तो we will get EMF E2. We are moving from A to D. EMF E2 मिला, D से भी करंट का डायरेक्शन में, तो माइनस साइन, माइनस I is how much 5 and R is 6 ohm. Now F to B, there is nothing, so we will write nothing. B to A, we are moving in the direction of current. Current is 8 and the resistance is 3, so it is 0. Value of E2 will be 30 plus 24, it will be 54 volt. I hope we have found the answer. Now R is unknown still in this question. Then again we will use in a loop C H G D A C. C से H में कुछ नहीं, we are crossing this resistance opposite to the direction of current, so IR. Now we are passing this cell from positive to negative, so it is minus E2. E2 is 54 and this will be plus E1, and E1 is 36. So 2R is equal to 18. R is equal to 9 ohm. I hope this is the answer of question. Now I am ending this video. Thank you.